जिससे हमारा दुख कट जाए, हमारा कष्ट कट जाए। जैसे दुख की घड़ी में सुनार की दुकान पर जाते हो और अपने घर का धन देकर, जेवर देकर उससे थोड़ा सा लेकर आते हो, उसी तरह दुख की घड़ी में जैसे सुनार याद आता है, बनिया याद आता है, उसी तरह दुख की घड़ी में तुम बनिए की दुकान पर सोना लेकर जाना और दुख की घड़ी में मेरे महादेव के पास दिल लेकर जाना। मेरे महादेव को तुम्हारे सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे महादेव को तुम्हारे चांदी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे महादेव को तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे महादेव को केवल दुख की घड़ी में जितना बन सके मेरे महादेव के पास एक लोटा जल लेकर पहुंच जाओ, एक चावल का दाना लेकर, एक आनंद प्राप्त हो गया, शिव का एक आनंद प्राप्त हो गया। अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है? राजा दशरथ ने पूछा, ये मेरे शरीर के छाले कैसे समाप्त होंगे? कुछ मिलेगा? राजा दशरथ अपने गुरु गर्ग बाबा के पास में, गर्ग मुनि के पास में पहुंच गए। गर्ग मुनि के पास में जाकर कहा, गर्गाचार्य जी कुछ कृपा करिए कि मैं कलावती जैसा तपबल प्राप्त कर लूं, मेरा शरीर जल रहा है। गर्ग बाबा ने भी उनको कहा, शिव मंदिर में जाना, जहां से शंकर को चढ़ा हुआ जल निकल कर जा रहा हो, उस जल को हाथ रख देना, केवल तू हाथ उस जल पर रखेगा, उतने में तेरे शरीर का ताप और पाप समाप्त हो जाएगा। जल में वो फल है, उस जल में वो आनंद है, तेरा ताप और पाप दोनों समाप्त हो जाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो शिव मंदिर में जाते हैं, शंकर जी का जो जल बहता है, चढ़ाया हुआ जल जो निकल कर जाता है, उसका स्पर्श करते हैं? कितने लोग बैठे हैं यहाँ? करते हो आप लोग? स्पर्श करना चाहिए। शिव जी को चढ़ाया हुआ जल जहां से बहकर जा रहा है, उस जगह पर भले पानी हो चाहे नहीं हो, उस स्थान को भी अगर आपने स्पर्श कर लिया तो समझ लो कि जैसे शंकर का लगा हुआ चंदन का कुंड अपने मस्तक पर आता है, वैसे ही उस स्पर्श को कर मात्र मस्तिष्क पर लगाने से यह भाग्य की उल्टी रेखा भी सुलटी हो जाती है। ये उस जल का फल है, ये जल का आनंद है। क्यों कहते हैं? बच्चा जब जिद्दी रहता है, बच्चा जब रात्रि में बहुत ज्यादा रोता है, बच्चा जब पलंग पर, बिस्तर पर गंदगी करने लगता है, तो माताएं दवाई देती हैं, समझाती हैं, सब कुछ करती हैं, पर वो बच्चा जब तक ना जाने क्यों रात को रोता है, क्यों चमक जाता है, ना जाने क्यों रात भर रोता है, चिड़चिड़ करता है, क्यों? इसको मैंने खिला दिया, पिला दिया, सब कर दिया, उसके बाद भी ये चिड़चिड़ करता है, फिर भी रोता है, फिर भी ये गंदगी करता है, सब कुछ कर दिया तो भी गंदगी करता है। इसको 2 बार में रात्रि को पानी बहता हुआ जब उस जलाधारी यहाँ से नीचे गिर जाए और गिरकर जब उस छोटा सा नाली जैसा बना होता है ना, उसमें से पानी बाहर जा रहा हो, तब उस जगह पर हाथ से उस स्थान को थोड़ा सा रोक लो और वहीं से 4-6 बूंद उस पानी को लेकर आ जाओ, वही पानी उस बच्चे के होठों पर लगा दो या उसको पीने के लिए दे दो। वो बच्चा धीरे धीरे बिस्तर पर गंदगी करना बंद कर देगा। जिद्दी उस जल में इतना फल होगा, ताप और पाप दोनों शिव के चढ़े हुए जल से चले जाते हैं। ताप पाप चले जाते। बात देवऋषि नारद भगवान ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से जाकर निवेदन करते हैं कि मैं दिन भर श्रीमद नारायण करता हूं, कोई राम राम करता है, कोई कृष्ण कृष्ण करता है, कोई दत्त दत्त करता है, कोई जगदम्बे अम्बे अम्बे करता है, कोई बमलेश्वरी कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है। अगर मान लो भूमंडल पर, संसार सागर में कोई भगवान शंकर का नाम लेने वाला है, भगवान शिव का स्मरण करने वाला है, तो उसके स्पर्श का क्या लाभ है, उसके स्पर्श का क्या सुख है? ब्रह्मा जी ने कहा, एक बार काशी में चंद्रवंश के अंतर्गत एक बड़े वीर राजा हुए जिनका नाम था दशरथ, जिनका नाम दशरथ था और जिनका विवाह एक बड़ी सुंदर कन्या के साथ में, जिसका नाम था कलावती, के साथ हुआ। दशरथ जो राजा थे वो बड़े दानी थे, पुण्यात्मा थे, भजनी थे, कीर्तनी थे, स्मरण करने वाले थे। जरा देखिए आशुतोष भगवान का चरित्र। आप लोग जो पशुपति व्रत करते हो, आप लोग जो जल चढ़ाने जाते हो, आप लोग एक चावल का दाना चढ़ाने जाते हो,
आप एक धतूरा, एक बेलपत्र, एक फूल की पंखड़ी चढ़ाने जाते हो, या नहीं भी चढ़ाकर शंकर मंदिर को मात्र दर्शन कर कर जाते हो, वो भी नहीं कर पाते तो शिखर का दर्शन कर कर निकल जाते हो। वो एक शब्द इस दशोहर राजा का शिव महापुराण का श्रवण करिएगा। दशोहर राजा की धर्मपत्नी कलावती, जो राजघराने में रहती है, राजपाट में रहती है, पर अपनी भक्ति को कभी नहीं छोड़ती। उसका नियम, ब्रह्मा जी का एक नियम बड़ा प्रबल है, एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाती है, मंदिर को पहले पूरा साफ करती है, साफ करने के बाद एक लोटा जल देवदेव महादेव को समर्पित करती है। फिर उसका एक नियम रहा है कि वो जल चढ़ाने के बाद में जो जलाधारी है, ये आज तो लेटर में भी शंकर जी हैं, तो आपको समझा दें। देखो ये यहाँ जल चढ़ाया, जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं वो भी देखिए, यहाँ जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद दशोहर राजा की जो धर्मपत्नी है कलावती, वो इस जगह पर जहाँ जलाधारी है, आप भी देख लीजिएगा, जहाँ जलाधारी है उस जगह पर वो अपना हस्त कमल रख देती है। जो जलाधारी होती है इस जगह पर, इस स्थान, और जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं इस स्थान, वो अपने हस्त कमल को कलावती। जरा बहुत ध्यान से कथा सुनना, कोकड़ी वालों को यह कथा मिली है आशुतोष महापुराण की कथा। केवल आशुतोष भगवान का नाम ही केवल एक ऐसा नाम है कि जो नारी, जो कन्या, जो पुरुष, जो लड़का, जो बच्चा अगर इस आशुतोष भगवान का केवल नाम का स्मरण कर लेता है तो उसके वैवाहिक जीवन में कभी तलाक नहीं होता, कभी विवाद नहीं होता, कभी क्लेश नहीं होता। ये वो आशुतोष भगवान बाबा देवादिदेव महादेव का पंचाक्षर मंत्र का जाप करती है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हाथ रखा, जाप। उसकी चित्तवृत्ति में जो मंत्र भगवान शंकर का है वो मंत्र जो स्वीकार कर लेती है। कभी वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कभी वो पंचाक्षर, कभी वो महामृत्युंजय, वो मंत्र का, कभी गौरी शंकर के मंत्र का भी स्मरण कर लेते हैं। और इस पर चलिए, रोज का नियम, जल चढ़ाया, स्पर्श किया, चलिए